तो पहलवान बजरंग पुनिया ये साफ कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी और आगे के 1-2 दिनों में इस बात को बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन ये बात भी वो साफ कर रहे हैं कि गृह मंत्री से मुलाकात में किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं हुई है, जैसा आरोप लग रहा है कई तरफ से। अपने विरोधियों को भी ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन है पहलवानों का वो जारी रहेगा, उससे बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। लेकिन इस पूरी बातचीत का एक दूसरा पक्ष भी है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जो जांच है वो किस तरह से कर रही है। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनसे पूछताछ हो चुकी है, 2 बार पूछताछ हुई है। दिल्ली पुलिस ने गोंडा जाकर भी अलग से और लोगों से भी पूछताछ की है। आरोपों के समय मौजूद हर शख्स का बयान भी लिया गया है। 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें कोच भी हैं, अधिकारी, पहलवान, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह का जो पक्ष है वो कुछ और कहानी कह रहा है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो काफी उलझा हुआ है। बहुत सारी जानकारियां अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, आपने सुना बजरंग पुनिया की बातचीत। अब बृजभूषण शरण सिंह से जो पूछताछ हुई है उसके बारे में आपके पास क्या जानकारियां हैं कि पूछताछ कहाँ हुई, कितनी बार हुई, क्या बातें इसमें सामने आ पाई हैं? देखिए नगमा, बार बार यही कहा जा रहा है कि पहलवानों को जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। यही बात जो है कही गई थी और जो अमित शाह की मीटिंग की बात बार बार बजरंग पुनिया से भी पूछी गई तो उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि भाई कानून जो है वो अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। यही बात आई थी। और फिर यह भी सवाल पूछा गया कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, किस तरह की जांच कर रही है, उसकी जांच जो है ऑथेंटिक है या नहीं, इस पर भी सवाल उठाए गए। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए हैं महिला पहलवानों की ओर से, 2 बार उनसे पूछताछ की है दिल्ली पुलिस ने और दोनों ही बार वो खुद वहां गए हैं और 6-6 घंटे जो है 2 बार यानी जो पूछताछ हुई 6-6 घंटे तक चली है। इसमें तमाम जो आरोप लगाए गए, जो घटनाओं का ब्यौरा दिया गया, उनके बारे में विस्तार से बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने ये भी देखा होगा कि एक जो दिल्ली पुलिस की एसआईटी की टीम थी वो गोंडा गई 2 दिन पहले और वहां पर भी उसने कई लोगों से पूछताछ की है। उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि एक पहलवान ने ये आरोप लगाया था कि 16 और 17 अक्टूबर 2017 को दिल्ली में जो निवास है वहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ बदतमीजी की और यौन दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। तो इस आरोप के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये दावा किया था कि 16 तारीख को तो वो एक जूनियर कैंप में लखनऊ में थे और 17 तारीख को वो अपने चुनाव क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में दौरे कर रहे थे। तो इसी की पड़ताल करने के लिए गोंडा में ये टीम गई थी, जहां पर जितने लोग हैं सबसे पूछा गया कि मौजूदगी थी या नहीं थी। अगर फोटोग्राफ पे कहीं कोई दिख रहा है बृजभूषण शरण सिंह के साथ तो उससे संपर्क साधा गया, उससे पूछा गया कि क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि वो थे या नहीं थे। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से पूछताछ की जा रही है। हमें यह भी बताया गया है कि जहां जहां भी शिकायत की गई है, मान लीजिए कहीं भी अगर विदेश में भी घटना का जिक्र किया गया कि वहां पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, तो वहां पर उस वक्त जो लोग मौजूद थे, चाहे कोच हो या अन्य महिला खिलाड़ी हो, उन सबको पहचान करके उनसे संपर्क साधा गया और उनसे बातचीत की गई है। उनसे पूछा गया कि आखिर वाकई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। 200 से भी ज्यादा लोगों से संपर्क इस बारे में साधा गया है। जी, इसमें अखिलेश जो पूछताछ हुई है उसके बाद अब तक कोई रिपोर्ट पुलिस ने क्या दायर की है या होने वाली है जल्दी भी? सोर्सेस से ये भी कोई जानकारी? दूसरे वो एक नाबालिग लड़की का भी मामला है जिस पर ये भी कहा जा रहा है पहलवानों की तरफ से कि उनके पिता का कहना है कि कहीं कोई बयान वापस नहीं लिया गया। बिल्कुल, ये जो नाबालिग का मामला है नगमा, इसमें अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और हमें लगता है कि इसमें जो अगले 1 या 2 दिनों में जो हमें बताया गया कि शायद रिपोर्ट दायर हो सकती है दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में, या जब भी 2 दिन में 3 दिन में जब भी रिपोर्ट आएगी तो उसमें शायद स्थिति स्पष्ट हो, क्योंकि दावे परस्पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये बताया गया कि जल्दी इस बारे में जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस दायर करेगी और तभी ये इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है। और इसमें एक तो उनकी एलिबाई है, 16-17 तारीख क्या बता रहे हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे जिन दिनों का आरोप है उनके ऊपर की छेड़छाड़ की। और दूसरी जो और महिला पहलवान है उनकी शिकायतों के बारे में भी जांच पड़ताल। हर महिला पहलवान की जो शिकायत की गई है उसके हर केस का अलग अलग, जैसे मैंने कहा है कि आइडेंटिफाई करके, फुटेज निकाल करके, फोटोग्राफ्स निकाल करके, जो लोग फोटो में दिखाई दे रहे हैं या जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये तो सरकारी दौरे होते हैं, सरकार की इनमें अप्रूवल होता है, तो जो लोग गए हैं उनकी टीम जो है, जो साथ में शामिल थे, जो मौजूद थे उस वक्त, उनसे भी पूछ करके कोलैबोरेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो दावा किया गया, जो आरोप लगाया गया वो और ये जो पक्ष इनका है, इनमें आखिर में सच्चाई क्या है। तो ये एक बहुत सिलसिलेवार ढंग से, बहुत ही गहन
जांच पड़ताल हुई। इसमें 2 बार बृजभूषण शरण सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है। हर बार जैसा हमने कहा कि 6-6 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। जी, जो नाबालिग का मामला है उसमें ये भी था कि मेडल पहनाते वक्त में छेड़ने छूने का आरोप था, तो उस मामले में अभी किन लोगों के बयान या वहां पे मौजूद शख्सों के बयान, या और भी कहा जा रहा है कि कई लोगों से बयान लिए गए, करीब 200 लोगों से बयान लिए गए हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स? बिल्कुल, ये डिटेल है। इसमें ये जो घटना बताई जा रही है नाबालिग की ओर से कि मेडल पहनाते वक्त छू लिया, तो वो उसमें जो तब के जो मौजूद लोग थे जिनकी पहचान कर ली गई, उनसे भी संपर्क साधा गया है। उनसे भी पूछा गया कि आखिर ये घटना जो है इसकी क्या आपके पास जानकारी है, क्योंकि उस वक्त वहां पर अन्य महिला पहलवान भी थीं। ये जब पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा था तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ और भी अधिकारी थे और उस तरफ दूसरी कई सारी महिला पहलवान भी थी, तो उनसे इस पूरे घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। वैसे एक पहलवान जो उसने कहा था कि कजाकिस्तान में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो वहां पर उस डेलीगेशन में कौन लोग थे, कौन कौन सी महिला पहलवान थी, सबसे संपर्क साधा गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों की भी जो महिला पहलवान थी उनसे संपर्क साधा गया है। उनसे भी उनका भी वर्जन लिया गया कि आखिर आपने क्या देखा, आपके सामने क्या हुआ था। तो इसीलिए जैसे कि दिल्ली पुलिस बार बार ये कह रही थी कि ये चूंकि जांच का दायरा बहुत विस्तृत है, घटनाएं जो है वो बहुत पहले की बताई गई। जैसे 2017 का मामला है, आज हम 2023 में बैठे हुए, तो 6 साल पहले जो घटना हुई उसके बारे में जानकारी एकत्र करना, जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा समय दिल्ली पुलिस को लग रहा है। और ये बात सूत्रों के हवाले से कही गई है कि बहुत गहन विस्तार से जांच की गई है और इसके बाद अब जल्दी ही रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने रखी जाएगी। जी, तो स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दायर होगी। शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।